नमस्कार दोस्तों, एपेक्स फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 प्राचीन रहस्य, भाग 3, जहां हम आपको कुछ और रहस्यों के बारे में बताएंगे। यदि आपने हमारे पहले 2 भाग नहीं देखे हैं, तो उन्हें भी जल्दी से देखें। 1. जार का मैदान। आइए पहले रहस्य पर चलते हैं। जार का मैदान अजीब तरह से सताती 2000 साल पुरानी महापाषाण सिलेंडर के आकार की वस्तुएं एक बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं, जिसे जार के मैदान के रूप में जाना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इन जारों का उपयोग किसी प्राचीन अंतिम संस्कार सेवा में किया जाता था। लाओस के उत्तरी जिंगख्वांग प्रांत में स्थित जार बलुआ पत्थर के हैं। कुछ जार का वजन लगभग 1 टन होता है और वे लगभग 10 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े होते हैं। 270 मिलियन से अधिक क्लस्टर बमों के डंप होने के कारण आगंतुकों को केवल विशिष्ट साइटों पर जाने की अनुमति है। हालांकि साइट खुली है और इसमें लगभग 300 जार हैं। दफन स्थलों को खोदकर निकाला जा रहा है, जिनमें मानव अवशेष हैं और कुछ छोटे जार में हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि हड्डियों से मांस निकालने के लिए अधिक विशाल जार का उपयोग किया गया था, ताकि हड्डियों को छोटे जार में दफनाया जा सके। हालांकि कुछ स्थानीय लोग इस सिद्धांत को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि जार का उपयोग दिग्गजों के एक समूह के लिए चावल की शराब बनाने के लिए किया जाता था, जबकि अन्य लोग विशाल जार के आकार को स्थानीय दिग्गजों की व्हिस्की को स्टोर करने का एक तरीका मानते हैं। 2. वॉयनिच पांडुलिपि। अब आइए वॉयनिच पांडुलिपि पर चलते हैं, जो 240 पेज की हस्तलिखित पुस्तक है, जिसे कोई भी समझने में सक्षम नहीं है। वॉयनिच पांडुलिपि एक सदियों पुरानी पुस्तक येल विश्वविद्यालय के स्वामित्व में है और आम जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय पांडुलिपि कहा जाता है। 240 पन्नों की यह किताब ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसे कोई भी क्रिप्टोग्राफर समझ नहीं पाया है। रहस्य को और अधिक जटिल बनाने के लिए पन्ने अधिकतर अज्ञात पौधों और फूलों के चित्रों से भरे हुए हैं। कार्बन परीक्षण के अनुसार पुस्तक की आयु 15वीं शताब्दी के दूसरे भाग के आसपास बताई गई है। इसकी सामग्री के कारण वॉयनिच पांडुलिपि को एक धोखा घोषित कर दिया गया था, जिसे जर्मन सम्राट रूडोल्फ द्वितीय को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने 600 सोने के डुकाट का भुगतान किया था। 2013 में कुछ भाषाविदों ने कहा कि उन्होंने लेखन में संरचना समानता की पहचान करने में सफलता हासिल की है, जिससे साबित होता है कि पुस्तक कोई धोखा नहीं है। लेखक और विषय वस्तु तब तक रहस्य बनी रहती है जब तक कोई पुस्तक को समझ नहीं लेता। 3. रोमन डोडेकाहेड्रोन। फिर आता है रोमन डोडेकाहेड्रोन। यदि आप D&D खेलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो खेलता है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि डोडेकाहेड्रोन क्या है। यह 12 भुजाओं वाला एक बहुफलक है, और यह सिर्फ D&D प्रशंसक ही नहीं है जो उन्हें प्यार करते हैं। प्राचीन रोमन भी उत्साही थे। एकमात्र बात यह है कि पुरातत्वविदों को पता नहीं है कि प्राचीन रोमनों के पास ये क्यों थे, इन्हें क्यों बनाया गया, उनका उपयोग किस लिए किया जाता था। डोडेकाहेड्रोन को देखने से कोई सुराग नहीं मिलता है। वे तांबे की मिश्र धातु से बने होते हैं और 4 से 11 सेंटीमीटर तक के होते हैं। 12 चेहरों में से प्रत्येक में एक गोलाकार छेद है। हालांकि छेद अलग अलग आकार के होते हैं और एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मानकीकृत किया गया है। एक और मुद्दा जो यह पता लगाना कठिन बनाता है कि उनका उपयोग किस लिए किया गया था, वह यह है कि वे कई स्थानों पर पाए गए थे। सैन्य शिविर, मंदिर, थिएटर, सार्वजनिक स्नानघर, कुएं, डोडेकाहेड्रोन, इन स्थानों और बहुत कुछ में पाए गए हैं, जो इस बात का कोई संदर्भ नहीं देते हैं कि उनका उपयोग किस लिए किया गया था। वे खेल के लिए या अधिक रहस्यमय उद्देश्यों के लिए, या सजावट या सौभाग्य आकर्षण के रूप में, या पूरी तरह से कुछ और हो सकते थे। 4. शैतान की बाइबिल। फिर शैतान की बाइबिल है,
यह विशाल पुस्तक, जिसे कोडेक्स गिगास भी कहा जाता है, 160 जानवरों की खाल से बनाई गई थी और कहा जाता है कि इसमें दुनिया का सारा ज्ञान शामिल है, जिसे 12वीं शताब्दी के दौरान किसी समय लिखा गया था। इसके निर्माण के पीछे की कहानी रहस्यमय है और बताती है कि कैसे एक साधु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और जब उसने मठ के साथ एक सौदा किया तो उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाने वाला था। यदि उन्होंने उसे एक ही दिन में सभी सांसारिक ज्ञान से भरी पुस्तक लिखने की अनुमति दी और वह सफल हो गया, तो उसे जीवित रहने की अनुमति दी जाएगी। इस असंभव कार्य को पूरा करने के लिए भिक्षु ने अपनी आत्मा शैतान को दे दी। हालांकि यह किताब अजीब है। एक व्यक्ति के उठाने के लिए बहुत बड़ी होने के कारण इसमें शैतान का चित्र भी है और अज्ञात सामग्री के 12 पृष्ठ गायब हैं। 5. जुड़ाकुल्ला रॉक। अंततः जुड़ाकुल्ला रॉक है। जुड़ाकुल्ला रॉक उत्तरी कैरोलिना के कुल्लोही के बाहर स्थित एक पेट्रोग्लिफ है। यह राज्य में सबसे बड़ा और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में सबसे व्यापक पेट्रोग्लिफ में से एक है। पत्थर को इसके विभिन्न चिन्हों, स्पाइडररी रेखाओं और असामान्य प्रतीकों के साथ अभी तक समझा नहीं जा सका है। पत्थर के निशान 10,000 साल पुराने हैं और इनका चेरोकी राष्ट्र से विशेष संबंध और अर्थ है। पत्थर के कुछ हिस्सों में जानवरों और उनके निशान, ज्यामितीय आकृतियां, सूरज और लोगों को दर्शाया गया है। चट्टान का नाम विशाल आत्मा जुड़ाकुल्ला के नाम पर रखा गया है। इस आत्मा की कहानी चेरोकी मौखिक इतिहास में बताई गई है और उसने चट्टान का निर्माण कैसे किया। जब वह गिरने से बचता है तो उसकी 7 अंगुलियों की छाप चट्टान में दब जाती है। चेरोकी लोग इस स्थल को पवित्र मानते थे। चट्टान द्वारा बताई गई पूरी कहानी अभी तक समझी नहीं जा सकी है। फिर भी चेरोकी का मानना है कि हस्तचिह्न के साथ साथ जुड़ाकुल्ला ने सांसारिक दुनिया और उसकी आध्यात्मिक दुनिया के बीच अलगाव को प्रदर्शित करने के लिए अपनी उंगली से चट्टान के माध्यम से एक लंबी रेखा भी खींची। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट से सीधे जुड़ सकें। धन्यवाद।